निजाम फौजदार, आपके पास आना चाहता हूं और सवाल यही है। आप पूछ रहे हैं कि 9 साल में क्या काम किए। 9 साल के 9 सवालों का जवाब देना चाहिए। स्वाभाविक है कि चुनाव आपके सवालों के आसपास जनता इनका उत्तर देते हुए ही वोट करेगी कि उन्हें आपकी सवाल पसंद आए या मोदी सरकार का काम। लेकिन एक काम जो अभी दिख रहा कि 2.5 साल में पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई, उसके बहाने क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जेपी नड्डा आप पर यह आरोप लगा रहे हैं कि यह राजवंश है और राजवंश प्रधानमंत्री मोदी को पचा नहीं पा रहा है। राम भाई, ये सवाल बहुत ही साधारण सवाल है। देश आज एक ही सवाल पूछना चाहता है कि जब आपका राजमहल बनना हो तो आप 2.5 साल में बना देते हो। आप जब लोगों की पीड़ा, जब लोगों की आर्थिक आपका राजमहल से क्या मतलब, जो लोग अपनी जिंदगी को खींचने के लिए, जी आपका राजमहल से क्या मतलब है? ये मोदी जी का राजमहल है, प्रधानमंत्री का राजमहल है। हाँ, इसमें रहेंगे प्रधानमंत्री। राम भाई, लगता तो ऐसे ही है जब राम जी, लगता तो ऐसे ही है जब यहां देश में सबसे बड़ा सिटीजन एक ही होता है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को आप आमंत्रित नहीं करते हैं इनॉग्रेशन के लिए और सिर्फ आप ही इनॉग्रेशन करना चाहते हैं, तो आप एक देश को ये संदेश देना चाहते हैं कि मैं एक ही आदमी हूं जिसके हक में मेरा हक है, मैं ही कर सकता हूं, कोई और नहीं कर सकता इनॉग्रेशन को। लेकिन आप कह रहा हूं, ये बताइए जरा, आप कह रहे हैं राजमहल है, अपना राजमहल बना। मैं जरा सिटिंग अरेंजमेंट की वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। राम भाई, मुझे खत्म करने दीजिए। एक सेकंड रुकिए। प्राइम मिनिस्टर की जहां सीट होगी, उसी के आसपास तमाम सत्ता दल के सांसदों की सीटें हैं। जरा देखिए, इस अरेंजमेंट की बात कर रहा हूं। फिर विपक्ष के लिए भी उसी तरह का अरेंजमेंट है। भाई, विपक्ष के लोगों के लिए दरी थोड़ी बिछा दी गई कि आप लोग दरी पे बैठिए, हम कुर्सी पे बैठेंगे तो आपकी आपत्ति है। इसी तरह से सारा सिटिंग अरेंजमेंट है। आप क्यों कह रहे हैं, अगर आप ये चुनाव जीत गए, जैसा कि आप दावा कर रहे हैं कि 24 में मोदी सरकार गई, आप जीत गए, तो आप इस तरफ बैठ जाइए जिस तरफ आपको लग रहा है कि ये राजमहल है और बड़ा पायदान अपने लिए बना लिया। नहीं, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं राम भाई, ऐसा देखिए, राम भाई देखिए, जब आप ना देश के लिए संघर्ष करते हैं, जब आप 2013 में बड़ी बड़ी तकरीरें करते थे, भाषण दिया करते थे, कहते थे कि आखिरी जो आदमी है इस देश का, आखिरी आदमी, उसको भी यहाँ के देश की जो सहूलतें हैं, जो देश से उनको संविधान से, सरकार से जो उनको स्कीम मिलती है या उनको कुछ फायदा होने वाला है, वो भी आखिरी इंसान को पहुंचना चाहिए। ऐसे आप वादे कर रहे थे और ऐसे ताल ठोक कर कह रहे थे कि हम करके दिखाएंगे। लेकिन आज ऐसा समय आ गया है 20 साल के बाद कि आप देश का सबसे पहला सिटीजन, उसको ही आप नजरअंदाज करते हैं और कहते हैं कि सिर्फ मैं हूं, मैं इनॉग्रेशन करूंगा पार्लियामेंट की और कोई नहीं। आप आइए, आकर देखिए इस जश्न में और थालियां बजाइए। हम कह रहे हैं कि आप अगर 9 साल में हमने जो आपको 9 सवाल पूछे हैं, 9 सवाल पूछे हैं, मैं कहता हूं कि अगले 9 महीने ले लीजिए, 9 महीने ले लीजिए। बाकी सांसदों को तो स्वाभाविक है कि जब उद्घाटन का कार्यक्रम होना है तो तालियां ही बजानी है। अगर राष्ट्रपति भी उद्घाटन कर दे तब भी सांसद बजाएंगे तो तालियां भैया। इसमें अब प्राइम मिनिस्टर करेंगे तो आप ताली नहीं बजाएंगे, जब प्राइम मिनिस्टर करेंगे तो आप ताली नहीं बजाएंगे। नहीं, मैं कह रहा हूं, नहीं, देश का प्राइम मिनिस्टर आपके लिए पद नहीं है। डॉक्टर अजय आलोक इस पे रिस्पॉन्ड करेंगे आपकी बात पर। और डॉक्टर अजय आलोक, सवाल बहुत सीधा है कि आप लोग फिर कह रहे हैं कि देखिए राजवंश की परंपरा है इसलिए नहीं पचा पा रहे हैं, या फिर दरअसल दिक्कत कुछ और विपक्ष की आपको लगती है? राममोहन जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी को थोड़ा समय लगेगा, समय दे दीजिए। अभी 9 ही साल हुए हैं, अब धीरे धीरे विपक्ष में रहने की आदत डाल रहे हैं। क्योंकि तो 20-30 साल विपक्ष में ही रहना है, तो इसलिए मुझे उनकी बातों का बुरा नहीं लगता है। राजवंश एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमारे अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कही है, इसको देशवासियों को समझना चाहिए। देखिए, सेंगोल दिया गया था। सेंगोल तमिलनाडु का प्राइड एक हमारी भारतीय व्यवस्था, हमारी भारतीय परंपरा को रेखांकित करता है कि सेंगोल का मतलब क्या है। सेंगोल मतलब सत्ता का हस्तांतरण। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, खूबसूरती और ताकत है
कि लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण होते रहता है और इसको भारत के लोग आज से नहीं हजारों साल से स्वीकार करते रहे। इस परंपरा के खिलाफ कोई गया तो वो थे जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पार्टी आज तक। आप याद कीजिए, चोला से मौर्य, मौर्य से गुप्ता समाज से विजय सागर समाज से मुगल साम्राज्य से ईस्ट इंडिया कंपनी। लगातार इस सेंगोल को जब जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ उन लोगों ने धारण किया, उसके अपने पास रखा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश एम्पायर जब आजादी दे रहा था तो इस सेंगोल को भारत के प्रतीक के रूप में, सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक में नेहरू जी को दिया गया। नेहरू जी को लगा ये सत्ता हस्तांतरण का ये अस्त्र जो है और ये शस्त्र जो है और ये प्रतीक जो है, ये कल को अगर मेरी सत्ता जाएगी तो मुझे भी देना पड़ेगा। तो ये सत्ता परिवार में ही कैसे रहे, तो उस सिंबल को उठा के उन्होंने इलाहाबाद के आनंद भवन में नेहरू स्टिक बना के रख दिया। मतलब मानसिकता उस वक्त भी यही थी कि सत्ता सिर्फ हमारे पास रहे, सिर्फ इसी राजवंश के पास रहे। आज उसी राजवंश के उसके बाद तो तब्दीली डॉक्टर अजय आलोक कई बार हुई है, सरकारें आई, अटल बिहारी वाजपेयी भी प्राइम मिनिस्टर बने, दूसरे प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन मेरा सवाल इसको लेकर है कि आपको क्यों लगता है कि विपक्ष एक मांग को लेकर अड़ा हुआ है? कोई सिटिंग अरेंजमेंट में दिक्कत करवाई, विपक्ष की कुर्सियों में थोड़ा सा कम फॉर्म लगवाई है आप लोगों ने? कहां समस्या है? ये कुंठा से ग्रसित लोग हैं भाई, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि एक साधारण परिवार का, गरीब परिवार का, एक अति पिछड़ी जाति से आने वाला व्यक्ति 10 साल से देश का प्रधानमंत्री है और देश इतनी प्रगति कर रहा है, इसकी इतनी तारीफ हो रही है पूरे विश्व में कि विश्व के चाहे जो बाइडेन हो, चाहे जेलेंस्की हो, चाहे पुतिन हो, सबको मोदी जो कहते हैं सुन लेते हैं। इनको समस्या वहां है क्योंकि इनके मानसिकता में बैठी हुई थी कि हर तारीफ के हकदार, हर उद्घाटन का हकदार, हर उस बिल्डिंग का हकदार गांधी परिवार है। फौजदार साहब आपको प्रदेशों में बैठे हुए वो के पास में ये राजवंश की समस्या है। ये राजवंश जो है दिमाग में घुसा हुआ है। ये फौजदार साहब इस पे राजवंश पे जवाब देना चाहते हैं। निकलने को सोचती है। ठीक, फौजदार जी। राम भाई देखिए, हमारे अजय आलोक साहब कह रहे हैं कि इनकी सवाल और इनके उत्तर में एक बात समझ जाइएगा, इनके ना कोई भाषा में, ना इनके कोई वक्त जो कह रहे हैं इनमें, ना देश की बात कर रहे हैं, ना देश के लोगों की बात है। इनकी जबान पे सिर्फ एक ही नाम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इनको देश से ना लेना है ना देना है, सिर्फ इनको सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी 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 कहना है। इनको वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सिर्फ मोदी है। इनको ना देश के लोगों की पीड़ा, ना उनके सवालों का, ना उनके जीवन की कोई, उनके जीवन में आर्थिक स्थिति कैसे है, उनको नौकरी है या नहीं, उनके घर में सिलेंडर 400 रुपए में आ रहा है या 500 रुपए में आ रहा है, ये सवाल नहीं। इनको ये नहीं पता कि तेल कितने में आ रहा है, पेट्रोल कितने में है, डीजल कितने में है, अगर घर में दूध है या नहीं है, औषध है या नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये चलता रहता है भाई, अपने शीर्ष नेतृत्व का नाम नहीं लेंगे, आप प्रधानमंत्री को छोड़कर देश की तरफ कब देखेंगे? मैं कहता हूं देश की तरफ देखिए, देश की 130 करोड़ लोगों पे देखिए, उनकी जरूरतों पे देखिए, उनको क्या चाहिए वो देखिए, उनकी आर्थिक स्थिति को देखिए। डॉक्टर अजय आलोक आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? आज जो प्राइस राइज है उस पे बात कीजिएगा। आप एक ही तरफ मुंह मोड़ के बैठ जाते हैं और सिर्फ एक ही बात करते हैं। जी न्यूज़।